नमस्कार, मैं हूं नवेंदु। मौज टीवी की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलते चलते कुछ बात हुई, मुलाकात हुई, और आज हमारी मुलाकात जिस शख्सियत से होने वाली है उनके बारे में बहुत साफ तौर पर दो बातें हैं। एक बात है कि सेवा को ही, यानी जनता की सेवा को ही उन्होंने बनाया अपना मिशन और इसके लिए सफ़र शुरू किया डॉक्टरी के पेशे से, और फिर राजनीति में शुमार हुए, राजनीति में नमूदार हुए, और फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रह चुके, और अभी प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, यानी बीजेपी के कद्दावर नेता। और आज हम बात और मुलाकात करेंगे डॉक्टर चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, जी हाँ, यानी डॉक्टर सीपी ठाकुर से। प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर सीपी ठाकुर चलते चलते में जी। और चूंकि हमारे इस कार्यक्रम का नाम है चलते चलते जी। तो फिलहाल कोई बैठने वाली औपचारिकता तो हम लोग करेंगे नहीं जी। तो फिर चलना होगा जी। तो चलिए। डॉक्टर साहब, पूरा जो आज की जो राजनीति है पूरी जी, उस राजनीति को आप संक्षेप में ये जानना चाहेंगे कि किस तर्ज पर, किस तरीके से समझते हैं जो आज राजनीति हो रही है पूरे देश में कहें या फिर अपने प्रदेश में, इस राजनीति को डॉक्टर सीपी ठाकुर किस नज़रिए से देखते हैं और कितने संतुष्ट पाते हैं अपने? देखिए, आज की राजनीति जो देश में है जी, उसमें एक चीज़ जो मेरे हिसाब से है कि उसमें क्वालिटेटिव डिटोरिएशन है जी। पहले से बहुत ही ह्रास है और भ्रष्टाचार बहुत हो गया था, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार अपनी गति से, तेज गति से दौड़ता रहा। तो राजनीतिक नेता जो हैं जी, वो क्या इसको रोकने में कामयाब नहीं हो पाई, या कहाँ कुछ गड़बड़ी हो रही है? ये तो है कि भ्रष्टाचार ज़्यादा गति से दौड़ी और ये राजनीतिक लोग उस गति से नहीं दौड़ पाए, इसलिए उसको रोक नहीं सके जी। उसकी गति ज़्यादा थी, वो ज़्यादा आक्रामक हो गया और राजनीतिक लोग थोड़ा सा ढीले पड़ गए, और ढीले पड़ने के कारण लोभ बढ़ गया। ये इतनी चोरी हो गई, इतनी चोरी नहीं होना चाहिए, इतनी चोरी नहीं होनी चाहिए थी। डॉक्टर सीपी ठाकुर एक, चूँकि पूरे मिजाज से एक बुद्धिजीवी भी हैं और पढ़ने लिखने वाले एक राजनेता के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं। सीपी ठाकुर जी, आपको क्या लगता है कि अगर मान लीजिए कि राजनीति, भ्रष्टाचार जी, पूंजी जी, और भ्रष्टाचार के जितने एलिमेंट्स हैं जो सोसाइटी में, समाज में मौजूद हैं जी, क्या कुछ नेक्सस भी राजनीति से भ्रष्टाचार बनाती है? जरूर, और उस कारण से ये समस्या हल नहीं हो रही जी। तो ये तो है, कारण है कि जब बड़े बड़े लोग अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, चाहे पकड़ा जाते हैं, तो उनको बचाने के लिए सरकार लग जाती है, और इसीलिए ये नेक्सस तो है, और बड़े बड़े अफसर लोग फंस जाते हैं इसमें, नेक्सस में। तो राजनीतिक भी है, अफसर भी है, समाज के लोग भी हैं, ये सब का एक नेक्सस मिलने से ज़्यादा भ्रष्टाचार जो है सो फैलता है। लेकिन क्या लगता है कि पार्टियां जो अलग अलग तरीके से, अलग अलग रंग में, अलग अलग विचारधारा में ये आती रही, अपने उनके घोषणा पत्र भी होते हैं, कोई कुछ भ्रष्टाचार पर ज़्यादा मुखर होता है, कोई थोड़ा सा कम मुखर होता है, लेकिन हाँ, लेकिन फिर भी मिला जुला कर बहुत मोटा मोटी फर्क नहीं नजर। नहीं, फर्क क्या होगा? तो उसके बाद उनको सरकार बनाना है, उसके बाद उनको सरकार बनाना है, इसलिए बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं होता है। लेकिन कोई पार्टी ज़्यादा चाहती है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, कोई पार्टी कम चाहती है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। तो इसी तरह से चल रहा है, लेकिन देश हित में है कि ज़्यादा अंकुश लगे, इस पर ज़्यादा अंकुश लगे। और डॉक्टर सीपी ठाकुर एक पूरे संसदीय राजनीति को जीते रहे हैं, अनुभव भी रखते हैं, तो अगर डॉक्टर सीपी ठाकुर को कमान दिया जाए जी, तो डॉक्टर सीपी ठाकुर के पास भ्रष्टाचार को काबू करने के लिए क्या सूत्र हो सकते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार को काबू करना कोई कठिन काम नहीं है जी, उसमें इच्छा शक्ति चाहिए, और इच्छा शक्ति अगर रहने पर जितना कानून है उतना कानून काफ़ी है उसको कर देने के लिए। कुछ कानून और बनाने होंगे जी, जैसे विदेश से धन लाने के लिए कुछ प्रक्रिया और बाकी है, वो हो जाएगा।
तो विदेश से जो पैसा यहाँ से धन चला गया है, जमा हो गया है विदेशी बैंक सब में, वो चलाएगा। अभी वक्त हो चला है एक बार ब्रेक पर जाने का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हमारे साथ हैं बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर। और ब्रेक से लौटेंगे तो डॉक्टर सीपी ठाकुर से बात करेंगे कि एक कांग्रेसी शख्स क्यों चला गया बीजेपी में, और दूसरी बात ये कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर डॉक्टर सीपी ठाकुर के बारे में उनके दिलो दिमाग में क्या है कुछ खास कार्य योजना। बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक से लौटते हैं तुरंत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चलते चलते। कुछ बात हुई, मुलाकात हुई, और आज हमारी मुलाकात हो रही है बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर से। डॉक्टर साहब, भ्रष्टाचार पर बातें हम लोग कर रहे थे। एक बात यह है कि डॉक्टर सीपी ठाकुर ने जब राजनीति शुरू की जी, तो जहाँ तक हम लोगों को याद है कि कांग्रेस के एक मजबूत नेता और कार्यकर्ता हुआ करते थे डॉक्टर सीपी ठाकुर। कांग्रेस ज्वाइन किया आपने जी, क्या सोच के ज्वाइन किया? सबसे पहली बात, बीते जमाने की बात है लेकिन उसे याद करते हैं। कांग्रेस तो अचानक ज्वाइन कर लिए जी। उस वक्त राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ, उनसे घनिष्ठता थी जी, और उन्होंने फ़ोन किया कि आपको पटना से इलेक्शन लड़ना है। तो पटना से इलेक्शन, ये किस साल की बात है? ये हो गया 1984 के करीब जी, 84 के करीब। और उसके पहले जी इंदिरा जी कुछ सर्वे वगैरह कराई थी जी कि पटना से कौन जीत सकता है। पटना तो कम्युनिस्ट का गढ़ था, सीधा कम्युनिस्ट सांसद यहाँ से हुआ जी, रामावतार शास्त्री जी, और तो बड़ा हुई मजबूत सांसद थे, कई बार वो जीते थे यहाँ। जी जी। तो वो कहीं कि आप लड़िए यहाँ से। तो राजीव गांधी ने फिर कहा कि लड़ो यहाँ से। तीसरा दिन मैंने फिर अपनी पत्नी से भी कहा कि छोड़ो, अब जो सामने आया है उसको अपनाना चाहिए, हम छोड़ते हैं। तो सर्विस से रिजाइन करना पड़ा। क्योंकि शौक तो आपका यह था नहीं, राजनीति तो शौक नहीं था, शौक तो आपका जो अपना पेशा है डॉक्टरी था जी। हाँ, तो वो रिजाइन कर दिए। रिजाइन करके और उसके बाद उसमें क्या होता है कि रिजिग्नेशन ले लेना पड़ता है, उसका एक्सेप्टेंस, मंजूरी उसकी। तो ले लिए, ले करके तब आपका स्क्रूटनी के दिन उड़ाना चाहिए अच्छा। त्याग पत्र की मंजूरी नहीं रहेगी तो आपका वैलिड नहीं होगा डॉक्टर। जी जी, कैंसिल हो जाएगा। तो फिर लड़ गए और जीत गए। लेकिन कांग्रेस में आपकी हैसियत रही, रसूख रहा। जी जी। लेकिन कांग्रेस से फिर आप चलते हुए फिर कहें चलते चलते फिर एक बीजेपी और कमल के पास कैसे पहुंच गए? ऐसा हुआ कि नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने टिकट तो दे दिया मुझे, लेकिन वो चाहते थे कि राजद के लोग जीतें। एक पैक्ट हो गया राजद में या कांग्रेस में, वहीं से शुरू हुआ राजद कांग्रेस का। नरसिम्हा राव के जमाने। तो मैं काउंटिंग में भी नहीं गया। तो मैंने उनसे फ़ोन करके कहा कि आपके पार्टी में मैं नहीं रहूँगा, आपको कह देना चाहिए था कि आपको ऐसे नॉमिनल को लड़ना है, नेम से के वो लड़ना है, चाहे वो ऐसे दिखाने के लिए लड़ना है। हम इस धूप में मर गए घूमते घूमते, बड़ी धूप थी, धूप का महीना था। तो ये ठीक नहीं, मैं छोड़ रहा हूँ पार्टी आपकी, छोड़ दी। उसके बाद ज्वाइन नहीं किए बहुत दिन तक। हालांकि बात तक भी चर्चा होती रही थी कि डॉक्टर सीपी ठाकुर की वापसी हो सकती है कांग्रेस में। फिर उसके बाद कई पार्टी के लोग आए। अच्छा, बीजेपी जब आपने ज्वाइन किया तो ये आपने बताया कि कई लोग आए, कई पार्टियों के ऑफर्स आए,
मैंने एक विचारधारा के स्तर पर जी। कांग्रेस के थे डॉक्टर सीपी ठाकुर, बीजेपी में चले गए डॉक्टर सीपी ठाकुर, ये बात कुछ जो है हजम नहीं हुई, तो इसको हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर में वो जहाँ तक विचार का सवाल है उसमें कोई बहुत परिवर्तन तो है नहीं दोनों पार्टी में। समाज के सब वर्ग का साथ काम करना है, सबका विकास करना है, तो यही तो लगभग सारी पार्टियां का एक ही जैसे लगती हैं और सही माने में काम कीजिएगा और तो कोई फर्क नहीं है किसी पार्टी में। तो डॉक्टर साहब चलते हैं फिर आगे। और आप जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे, बिहार के आप एक नेता हैं, बिहार के डॉक्टर हैं, मैं जानना चाहूँगा कि स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए आपने बिहार की जो पूरी स्वास्थ्य की दशा है, जैसे जो बार बार कहा जाता रहा है, अब भी है ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिहार बेहद कमज़ोर है, स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में बेहद कमज़ोर है, तो सीपी ठाकुर के क्या सपने थे, क्या प्लान्स थे जो उन्होंने बिहार के हेल्थ सर्विसेज को लेकर देखे और वो किस हद तक बढ़ पाए, नहीं बढ़ पाए? कोई कसक भी उठती है दिल में? जी, कसक उठती है। एक तो मेरा था कि कालाजार का उन्मूलन बिहार से हो जाए, हिंदुस्तान से हो जाए, तो उसके लिए कालाजार पहले स्टेट सब्जेक्ट था। तो स्टेट सब्जेक्ट था तो बहुत कालाजार की भारी बीमारी हुई है। उसमें 77 में 1 लाख लोग बीमार हुए और 1991-92 में करीब 2.5 लाख लोग उससे बीमार थे। मरे कितना कोई ठिकाना नहीं। और मुझे लगता है कि कालाजार पर जो आपने काम किया, उसके नियंत्रण के लिए जो काम किया, शायद उसी वजह से आपको पद्मश्री जो मिला, उसमें एक वजह वो भी था। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात अभी आप नीतीश कुमार से भी बात करेंगे कालाजार के सवाल पर कि कैसे रोका जाए। सरकार बदली बिहार में, तो स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी तमाम तरह की बातें हुई, दावे हुए, और आप जैसे लोग अगर कहीं ना कहीं पैट्रोनाइज कर रहे हैं सरकार को, पार्टी को, तो जो स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में योजनाएं हैं, जो घोषणाएं हैं, ज़मीनी हकीकत के तौर पर कई बार जो हम लोग के स्तर पर भी खबरें आती हैं, अस्पतालों की दशा, दवाइयों का हाल, तो उसमें कहीं कहीं काफ़ी गैप अभी भी है। गैप है और उसको भरना चाहिए। जी, तो एक डॉक्टर होने के नाते, राजनेता होने के नाते नहीं, डॉक्टर सीपी ठाकुर किस रूप में देखते हैं? नहीं, वो उसमें कहीं कहीं कुछ करने की आवश्यकता है। आप संतुष्ट हैं? नहीं, गैप को भरना चाहिए। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बहुत घूमे हैं चारों तरफ, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन और कुछ करने की आवश्यकता है। जी, जो हालात बदलने चाहिए स्वास्थ्य सेवाओं में वो नहीं बदले हैं, लेकिन बिहार में वह हालात बदले, इसके लिए सोच भी है, समझ भी है, और कहीं ना कहीं कोई संजीदा पहल भी लेने की बात हो रही है। भैया, हम लोग कोशिश करेंगे कि स्वास्थ्य में ऐसा हो जाए कि लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े और अस्पताल में ही लोग आएँ, प्राइवेट क्लिनिकों की तरफ रुख न करें, और शायद यही सिलसिला बंद हो जाए तो प्राइवेट प्रैक्टिस भी बंद हो जाए। अपने आप बंद हो जाएगा। अपने आप अस्पताल अगर बहुत अच्छा हो जाएगा तो प्राइवेट प्रैक्टिस। तो ये कई बहुत छोटी लेकिन बड़ी बातें हैं, और ऐसी ही छोटी बड़ी बातें डॉक्टर सीपी ठाकुर से अभी और भी करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक लेने का। आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से लौटेंगे तो फिर हम जानेंगे डॉक्टर चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर से कुछ उनकी निजी बातें, उनके निजी जीवन की बातें, उनके शौक के बारे में जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चलते चलते। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चलते चलते। कुछ बात हुई, मुलाकात हुई, और आज हमारी मुलाकात हो रही है पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर से। डॉक्टर साहब, आपके स्वभाव और मिजाज में गुस्सा नहीं है? जी, गुस्सा नहीं, क्योंकि पेशेंट से आपका दिन रात साफका पड़ता है, बड़े धीरज की जरूरत है। राजनीति में भी धीरज आपने रखा, जैसा हम लोग समझते हैं। जी, रखा। लेकिन फिर भी कई बार डॉक्टर सीपी ठाकुर को गुस्सा आ जाता है। कभी कभी हाँ, होता है। और ख़ास तौर पर हमें याद है कि पिछली दफ़ा चुनाव में हुआ, और उस समय अचानक गुस्सा आया, और फिर डॉक्टर साहब ने
वो पद ही छोड़ दिया या पद छोड़ने की पेशकश कर डाली, तो ये गुस्सा क्यों? कहीं अगर बहुत डिफरेंस हो गया तो उसको कभी कभी हो जाता है। बहुत गड़बड़ बर्दाश्त करने की आदत नहीं है। जो ठीक ठाक हो तो कोई हर्जा नहीं। कोई मुझे किसी व्यक्ति से कोई खास बात नहीं रहती है। सही काम होना चाहिए, राजनीति में भी सही काम होना चाहिए। बिल्कुल। अब क्योंकि पार्टी में भी आपने अर्जी नहीं दी थी कि पार्टी में हमको लो। आपने जैसा कि बताया कि पार्टी में खुद आपको लाया गया उस समय जब कांग्रेस के बाद आप जी। तो इसलिए चाहते हैं कि पार्टी भी ठीक रहे, बढ़िया से काम करे, तो यही चाहते हैं बराबर। तो उस समय आखिर में क्या गुस्से की वजह? कुछ गुस्सा हुआ इलेक्शन के समय में, टिकट उकट देने में होता है। हाँ जी। तो हुआ कुछ शैली जो थी, हाँ उससे डिफरेंस हुआ, फिर सब ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, एक बात बार बार होती है और कई लोग उठाते हैं, कांग्रेस पर अगर बात होती है तो वंशवाद की बात होती है, लेकिन अब कई लोग यह भी कहने लगे कि कोई पार्टियों में अब फर्क नहीं है, सब पार्टियों में लगभग जो है वंशवाद वाला ठीक है, वो भी लोग उठाते हैं जी। लेकिन ये है किसी अगर लीडर का बेटा है तो उसको भी तो हक है उतना ही कि पॉलिटिक्स में पार्ट लें। उसको भी हक है कि हम साइंटिस्ट हों, उसको भी हक है कि हम डॉक्टर हों, उसको भी हक है कि हम एग्रीकल्चरिस्ट हो। तो उसी तरह से उसका भी हक है कि हम नेता बने। अच्छा, उसको क्या होता है बचपन से वो देखते माहौल संस्कार सब मिलता है, दिखता है। तो इसलिए पॉलिटिशियन का लड़का सबको निकल जाता है कि हाँ हम भी पॉलिटिक्स करेंगे। तो फिर कांग्रेस के वंशवाद वाली जो बात है, कांग्रेस पर वंशवाद के आरोप से एक जो राजनीतिक लड़ाई शुरू की, उससे इत्तेफाक नहीं रखते डॉक्टर सीपी ठाकुर? हम लोग उस पर नहीं रखते हैं। अच्छा लीडर होना चाहिए, किसी का बेटा भी हो, अगर अच्छा है तो ठीक है, नहीं अच्छा है तो उसको हटाइए, रिजेक्ट कीजिए। अच्छा, ये कई बार जैसे ये होता है कि जो कुछ भी अगर कहीं ऊंच नीच पार्टी या संगठन में होती है तो ये आमतौर पर कहा जाता है कि डिप्टी सीएम है सुशील कुमार मोदी जी, मोदी जी ज़्यादा मजबूत हैं, प्रदेश अध्यक्ष कम मजबूत हैं। ऐसा ठीक है, वो जो चीफ मिनिस्टर रहता है डिप्टी तो ज़्यादा मजबूत होगा ही, पावर उसके हाथ, सब उसी के हाथ में है, इसलिए उसमें कोई बात नहीं। सबको समझना चाहिए कि जो पावर में है वो तो ज़्यादा मजबूत होगा जी। इसमें तो कोई पावर नहीं है किसी को। जो अध्यक्ष है उसको क्या पावर कुछ नहीं, काम करना है उसको जी। तो हम लोग काम करते रहते हैं, अपना सही काम करते हैं, कोई चिंता नहीं रहती है। लेकिन पार्टी अभी फिलहाल बहुत मान रहे हैं कि स्मूथ है, मजबूत है, बहुत बढ़िया स्थिति। चलिए, पार्टी स्मूथ है और इस स्मूथनेस जो है आपकी बात थोड़ी सी हम करेंगे, आपके थोड़ी सी अतीत में जाना चाहते हैं चलते चलते। और चलते चलते में अतीत, आप जब डॉक्टर साहब छात्र जीवन में जब हुआ करते थे तो उस समय एक तो बात बहुत संक्षेप में ये कि छात्र जीवन में जैसे वो होता है ना कि सबका एक एम इन योर लाइफ पूछा जाता है, तो कौन एम होती है कुछ न, तो आपके एम क्या थे कि आप डॉक्टर बनेंगे पहले से तय था या फिर और किसी तरफ जाने का इरादा था? देखिए, बचपन में 13 बरस तक हम कालाजार से पीड़ित रहे अपने। 13 बरस तक खुद, और लगता था कि आज मर जाएंगे चाहे कल मर जाएंगे, आज मर जाएंगे कल मर जाएंगे। तो ये 2-3 बरस की उम्र से शुरू हो गया। डायग्नोसिस नहीं हो पाता था, होते होते मैट्रिक के आखिरी क्लास में गए तब जाके डायग्नोसिस हुआ। तो ये एक पते की बात है कि खुद कालाजार से पीड़ित रहा बचपन डॉक्टर सीपी ठाकुर का, और शायद यह भी एक वजह बना कि आपने कालाजार का इलाज ढूंढने की कोशिश की। लेकिन जो छात्र जीवन की मस्ती थी जी, वो कॉलेज लाइफ में उस मस्ती को कैसे उस समय जीते थे डॉक्टर सीपी ठाकुर? जी, कॉलेज में भी ठीक है, मस्ती थी, उसमें कोई शक नहीं थी। सिनेमा में देखते थे? सिनेमा पूरा देखते थे, शनिचर इतवार दोनों। तो पटना में कौन सा सिनेमा हॉल में ज़्यादा जाते थे? उस वक्त जाते थे मंडे मॉर्निंग में इंग्लिश देखते थे जी, और सैटरडे इवनिंग में हिंदी देखते थे। क्या बात है। तो बहुत सिनेमा उनमें देखते थे जी। एल्फिस्टन में आता था पहले इंग्लिश सिनेमा, और सब में एल्फिस्टन सिनेमा का बहुत नाम था उस समय। सब अंग्रेजी सिनेमा सब में आता था अशोकगढ़ में। लेकिन सिनेमा देखते थे, हमारा एगो साथी था इंग्लैंड में है जी, वो बहुत देखता था, तो हम भी चल देते थे उसके साथ।
देहात के आदमी थे, बीमार रहे थे, हाँ। इसलिए यहाँ ठीक हुए थे। तो आराम से खूब आनंद से रहते थे। अच्छा, तो सिनेमा जो देखते थे, आपको कौन सा फिल्म जो है, कौन सी फिल्म बहुत आज भी याद आती है या उस समय बड़ी सुहानी लगती थी? सुहानी महल पिक्चर वो था उस वक्त जी, वो अशोक कुमार वाला। जी आएगा आने वाला। आएगा 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 आने वाला आएगा। मधुबाला थी, मर गई। मधुबाला का सुरैया थी, देवानंद सुरैया। मधुबाला का कौन सा अभिनय या कौन सा कोई खास गीत? पिक्चर में तो बहुत ही अच्छी थी। हाँ, महल में तो थी, महल में ही थी, और कई पिक्चर में थी ठीक ठाक। वो हमने की थी। बरसात की रात याद है? बरसात की रात वो ठीक थी। मुगले आजम। जी जी, मुगले आजम। नरगिस भी ठीक एक्टिंग करती थी, बहुत बढ़िया। और आज के ज़माने के हीरो हीरोइन में कौन आपको थोड़ा सा भाते हैं? शाहिद वगैरह अच्छा लगता है। शाहिद अच्छा एक्टिंग ठीक है जी। जब भी मैं जी वो भी अच्छा देखे थे, कई बार देखे। तो उसमें करीना कपूर भी थी। करीना कपूर को भी पसंद करते हैं डॉक्टर सीपी ठाकुर। हाँ, उसको उसका अभिनय ठीक अच्छा लगता है। रास्ते मिल जाते हैं, मंजिलें मिल जाती हैं, तुमसे ही। संदेशा क्या है आपका और आज की पीढ़ी के लिए? आज की पीढ़ी के लिए माँ बाप को देखना चाहिए। बड़ा कष्ट में बूढ़े लोग रहते हैं यहाँ पर, ये हम देखते हैं। और उसमें हुआ कभी ऐसा मौका आया कि हम कहीं दूसरे जात में शादी करें, वो भी नहीं की। हम अगर करेंगे तो हमारा माँ बाप जो है सो ऐसे ही मर जाएगा। मतलब आप मोहब्बत से भी गुजरे? डॉक्टर सीपी ठाकुर मोहब्बत से भी गुजरे, लेकिन कॉलेज के ज़माने में। लेकिन हम कहा कि नहीं, तो वो वाकया जरा हम जानना चाहते हैं। नहीं, तो हम लोग कहे कि देखिए हमसे आप दोस्ती मत कीजिए, क्योंकि हम शादी नहीं करेंगे। वो भी मेडिकल ही पढ़ाई में थी? मेडिकल पढ़ाई में थी। कहा कि आप अपना कोई साथी चुनिए, आप देखने उखने में ठीक हैं, अच्छी हैं, कोई मिल जाएगा साथी चुनिए। देखने में तो आप भी उस जमाने में ठीक है, अभी भी ठीक ही लगते हैं। तो अभी वो जो आप वो थी, जो कोई थी, चलिए हम नहीं पूछेंगे उनका नाम, तो वो आजकल के साल में वो ठीक है, शादी हो गई। पेशे के तौर पर वो भी डॉक्टर जी, डॉक्टर। तो उस मोहब्बत की याद आती है? नहीं, दोस्ती है, माने कभी वो जो सारे दोस्त हैं याद करते रहते दोस्ती। तो उस दोस्ती के लिए और उस मोहब्बत के लिए, जो मोहब्बत को बड़े समझदारी के तौर पर आपने उसको निपटाया, सिलसिला दिया, उस मोहब्बत की याद में कोई एक गीत जो कभी कभी आ जाता है दिल दिमाग में? जाने वे कैसे लोग थे अपने प्यार, जिनको प्यार से प्यार मिला, प्यार को प्यार मिला। तो ये है दिल की बात। और दिल की बात खास तौर पर ये भी डॉक्टर सीपी ठाकुर की नई पीढ़ी के लिए कि अपने माँ बाप का रखो ध्यान। और साथ साथ खास बात ये कि एक बीमार बचपन रहा डॉक्टर सीपी ठाकुर का, लेकिन तभी उन्होंने यह ठान लिया कि न सिर्फ अपनी बीमारी से लड़ेंगे, बल्कि वह जो बीमारी है उस बीमारी का बजाबते नाम और उस पर पूरी तरह नियंत्रण पाने के कवायद में जुट गए डॉक्टर सीपी ठाकुर। और वह लड़ाई आज भी जारी है, और शायद डॉक्टरी पेशे की वह लड़ाई राजनीति की लड़ाई में भी तब्दील हुई, और दोनों मोर्चे पर कहीं न कहीं बेहतर करने की लड़ाई जारी है। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सीपी ठाकुर, आपने हमारे साथ चलते चलते में इतना वक्त निकाला और समय दिया। फिर आपसे बातें होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के कद्दावर नेता, प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और साथ ही साथ पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर। चलते चलते में डॉक्टर सीपी ठाकुर से हमारी बात और मुलाकात आपको कैसी लगी, यह हमें ज़रूर लिख भेजिएगा feedback@mojtv.org पर। अगली बार फिर मिलेंगे किसी एक और शख्सियत से। चलते चलते में उससे भी करेंगे चंद बातें और
मुलाकात। फिलहाल दीजिए नवेंदु को इजाज़त। नमस्कार।